समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि मिलन होगा। हो जब संत मिलन हो संत मिलन हो जाए, ओ तेरी वाणी हरि गुण गाए, ओ मेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तुझसा हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। पल पल में याद हरि आए, मन में आनंद हरि आए, सब में आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, 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 अब हरि से मिलन होगा। पाए तुझे गुरु राया राया, देव पूजा देव पूजा, माजी देव पूजा देव पूजा। एक पद मैंने कहीं सुना था, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो YouTube पर इसको अपलोड भी किया था हमने, कहीं नर्मदा जी दर्शन करने जा रहे थे, गुरु चरणांची माती माती
देव पूजा, देव पूजा। पाए तुझे गुरु राया, राया देव पूजा, देव पूजा। क्या ऐसा प्यारा पद लगता है। हमने जब ये नया नया सुना तो हमको तो आदत सी लग गई, सोने से पहले ये लगाया, ऐसी नींद आ जाती थी। गुरु चरणांचे ध्यान ध्यान, गुरु चरणांचे ध्यान ध्यान। तेची माझे संध्या स्नान, तेची माझे संध्या स्नान। देव पूजा, देव पूजा माझी, देव पूजा, देव पूजा। शिव दिन केसरी पाही पाही, शिव दिन केसरी पाही पाही। सद्गुरु वाचुनी दैवत नाही, सद्गुरु वाचुनी दैवत नाही। देव पूजा, देव पूजा माझी, देव पूजा, देव पूजा। पाय तुझे गुरु राया, हे गुरुदेव आपके चरणों की पूजा ही मेरी सारी माझी देव पूजा, देव पूजा। गुरुदेव के चरणों की वंदना। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में शुरुआत में गुरुदेव के चरणों की वंदना की, और उसके बाद वंदनाओं का क्रम बड़ा लंबा है। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं एक क्रम से बता रहा हूँ किस किस की वंदना की है। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, महीसुर कहते हैं धरती के देवता, और धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करी। फिर साधुओं के साधुओं के चरणों की वंदना करी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसत गुणमय फल जासु। संतों की वंदना की। मुद मंगल में संत समाजू, जो जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों के चरणों की वंदना करी। संतों की एक विशेषता होती है सरकार, हम जहाँ जाते हैं हम लोग दुनिया की बातें करते हैं, पर संत की विशेषता है, संत जहाँ जाते हैं ना वहाँ सत्संग शुरू हो जाता है। हनुमान जी महाराज लंका में भी गए, हम बिल्कुल किनारे बैठे लंका के, यहाँ से राम जी सेतु बांध करके आगे लंका में ही गए थे। तो हनुमान जी महाराज लंका गए ना, तो लंका में जाकर के भी उन्होंने सत्संग कर लिया। बोलो, राक्षसों के बीच में भी, वहाँ भी उनको, हमारे मन की जो मेजोरिटी रहती है ना, उस मेजोरिटी का व्यक्ति का आपको अपने आप मिल जाएगा। भीड़ में चाहे 1000 लोग हो 10,000 हो, आपका मन जिससे मिलता है ना उससे मित्रता अपने आप हो जाएगी। श्री राम जय राम। और जहाँ मन नहीं मिलेगा वहाँ चाहे आप उसके साथ 24 घंटे निकालो या 48 घंटे, उसके बाद आप उसको याद भी नहीं करोगे, ना वो आपको याद करेगा। और मन मिल जाए जिसके साथ, तो चाहे एक मुलाकात हो, उस एक मुलाकात में ना वो आपको भूलेगा ना आप उसको भूलोगे। श्री राम जय राम। मुखिया जी, कहीं ना कहीं ये लोग है ना, मन ही मिला हुआ है। जहाँ कथा होती है सब लोग नहीं जुड़ पाते, पर कुछ लोगों का मन मिल जाता है। नंदलाल सर के घर कथा हुई तो नंदलाल सर का मन मिला, पाटिल सर का मन मिला, उस समय से स्थाई जुड़ गए। भट्टू भाई के घर कथा हुई तो बाकी हजारों पब्लिक थी, सबका पता नहीं मन मिला कि नहीं, पर भट्टू भाई स्थाई जुड़ गए। रंजना बेन, अनीता बेन स्थाई जुड़ गए। फिर वैजाली कथा हुई तो हमारे मंगेश पाटिल सर, जयम पाटिल सर, ये ऐसे जुड़ गए। चितलकर सर तो अभी कथा में आए थे जगन्नाथपुरी, पर एक ही कथा में ऐसा मन मिला, हमारे रवि भाई, चितलकर सर, अमृत भाई, एक ही कथा में 7-8 दिनों की मुलाकात में ऐसा मन मिला
कि हमारे मन के हैं गुरुजी, हमारे मन की जो मेजोरिटी है ना उसके अनुसार है। तो बस एक मुलाकात में ऐसे जुड़े कि अब इनको बोलो भी कि भूल जाओ, तो न गुरुजी इनको भूल पाते न गुरुजी को भूल पाते। तो ये मन की मेजोरिटी है, जहाँ मन मिलेगा, ठीक है ना। विभीषण जी महाराज दिख गए और विभीषण जी महाराज के घर के आंगन में देखा हनुमान जी ने तो नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय रामायुध अंकित ग्रह। राम जी के आयुध बने हुए थे, तुलसी लगी हुई थी घर के आंगन के बाहर। खुश हो गए, वाह लंका में और तुलसी मैया, लंका में और राम जी के आयुध, लंका में और राम जी का नाम। क्योंकि विभीषण के घर के एक तरफ लिखा था रा, दूसरी तरफ लिखा था म। कई बार रावण को जाकर शिकायत भी करी लोगों ने, महाराज ये आपका भाई विभीषण, आपके शत्रु का नाम इसने घर के बाहर लिख रखा है। रावण आया, विभीषण बाहर आओ। जी जी भैया, तुमने अपने घर के बाहर मेरे शत्रु का नाम लिखा है? बोले नहीं, ये देखो क्या लिखा है, एक तरफ रा दूसरी तरफ म। अरे भैया आप भी ना, इधर रा लिखा मतलब रावण, इधर म लिखा मतलब मंदोदरी। आपसे और भाभी जी से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए आप दोनों का नाम लिखा है। रावण ने कहा अच्छा ठीक है, जाने छोड़ो, फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अब मूर्खों को समझाना इतना ही तो आसान होता है, जितना मुश्किल उतना आसान भी। रावण समझकर चला गया, पर विभीषण जी जानते हैं कि ये रावण मंदोदरी नहीं है, ये रा और म है, राम जी का नाम है। कई बार दुष्टों के बीच में रह करके भी भक्ति करना हो ना, तो उनसे उलझो मत, ऐसे ही निकाल दो। हाँ ठीक है, हाथा जोड़ी करके काम निकाल लो, बोलो राधे राधे। जिस समय कंस ने देवकी मैया के बाल पकड़े, आकाशवाणी हुई इसका 8वां गर्भकाल होगा, बाल पकड़कर मारना ही चाहता था। वसुदेव जी ने क्या किया, अरे प्रजा के सामने ऐसा कर रहे हो, प्रजा विरोधी हो जाएगी। आपकी बहन से थोड़ी समस्या, इसके 8वें गर्भ से समस्या है ना, 8वां गर्भ लाके दे दूंगा, पहले से 8वां जितने होंगे सब दे दूंगा, अभी तो छोड़ो। तो कंस ने छोड़ दिया। अब वसुदेव जी ने क्या किया उस समय, बुद्धिमानी का काम कि इस दुष्ट को अभी के लिए टालो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो आगे जाकर अच्छा उस समय नहीं बचाते, देवकी मैया की गर्दन कट जाती तो क्या भगवान कृष्ण आ पाते? समस्या को जितना टालो उतना अच्छा है, दुष्टों से जितना कम उलझो उतना अच्छा है। श्री राम जय राम, ये संकेत पकड़ते रहो। आज हनुमान जी महाराज विभीषण जी ने राम लिखा है, लेकिन रावण से कहता है कि रावण मंदोदरी है। हनुमान जी गए तो मेजोरिटी का व्यक्ति मिला, तो वही मुलाकात हो गई। और 2 बात हनुमान जी ने सुनाई, 2 बात विभीषण ने सुनाई। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, जुक्ति विभीषण सकल सुनाई। जुगति मतलब युक्ति। तो संत जहां जाते हैं वहां सत्संग शुरू हो जाता है, इसलिए संतों के चरणों की वंदना करी। और उसके बाद बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, बाकी सारी पुरियां पावन है, लेकिन अवधपुरी अति पावनी, अयोध्या को अत्यंत पवित्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि सरजू सरी कली कलुष नसावनी, पास में सरयू जी बहती है। और वर्तमान की अयोध्या जी तो अयोध्या जी है, अति नहीं, अति से भी अति पावन पवित्र हो गई है। क्योंकि रामलला सरकार वहाँ अब विराजमान हो रहे हैं। विराजमान तो पहले भी थे, लेकिन मंदिर उनका जो नष्ट भ्रष्ट था, अब सरकार अच्छा है, ठाकुर जी की कृपा हुई है, राम मंदिर अच्छा बन रहा है, राम जी विराजमान हो रहे हैं। सर मंदिर बनने के बाद एक कथा अयोध्या जी में करेंगे, वहां भी राम कथा 9 सत्रों वाली 9 दिन वाली जैसी भी संभव रहेगा जरूर करेंगे। बोलो रामलला सरकार की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की जय। वैसे नेपाल यात्रा में हम लोगों ने सरयू जी में स्नान तो किया था, अयोध्या जी में दर्शन भी किए थे, और उस समय की अयोध्या और अभी की अयोध्या में बहुत अंतर हो गया है। अवधपुरी की वंदना करी, कौशल्या जी की वंदना करी। बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। बंदऊ अवध भुआल अर्थात दशरथ जी की वंदना करी। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। परिजनों की वंदना करी। और प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना, भरत जी के चरणों की वंदना करी।
जासु नेम व्रत जाई न बरना, जिनके नियम का वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी महाराज राम कथा के ऐसे पात्र है जिनकी बराबरी कोई पात्र नहीं कर पाया। राम जी का प्रेम का एक स्वरूप कह लो भरत जी महाराज को। जिस समय राम जी को वनवास मिला उस समय भरत जी मामा के वहां थे। ननिहाल से जब लौटे मार्ग में ही उनको ऐसे अपशगुन होने लगे। जैसे ही इधर राम जी को वनवास मिला और उधर भरत जी ननिहाल में जहाँ थे वहाँ उनको रात में स्वप्न आया और स्वप्न में कुछ ऐसा दिखा कि आधी रात में उठ गए। अरे ये ऐसा सपना क्यों आया? उठते से ही पंडितों को बुलाया और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी का रुद्राभिषेक चालू कर दिया। हे भोलेनाथ, कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए, हे भोलेनाथ कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए, हे भोलेनाथ रक्षा करना। अभिषेक चालू हुआ। तब तक तो अयोध्या से लोग आए, सैनिक आए और आकर कहा भरत जी से, महाराज क्षमा करना, लेकिन आपको अयोध्या में सुमंत जी ने संदेश भेजा है, गुरु वशिष्ठ जी ने संदेश भेजा है कि आप जैसे खड़े हो वैसे के वैसे चल पड़ी है। क्या हुआ? बोले हमें बस इतना सा आदेश है कि आपको लेकर आना है, बाकी आप वहां जाएंगे तो पता चल जाएगा। अब भरत जी महाराज रथ में बैठ गए, शत्रुघ्न जी बैठ गए, अयोध्या के लिए चल भी पड़े। पर मार्ग में जो आगे बढ़ते जो अपशगुन होते, कहीं कोई चीखता हुआ मिल रहा था, कहीं कोई विधवा मिल रही थी, कहीं कोई कुत्ता मुंह सामने मुंह उठाकर रोता हुआ मिल रहा था। ऐसे अपशगुन जब देखे तो भरत जी महाराज समझ गए कि अयोध्या में कुछ अघटित घटना घटी है। अयोध्या में जब पहुंचे तो भरत जी का नियम था, बाहर से कभी भी आते थे तो सीधे राम जी को प्रणाम करते थे, राम जी के पास जाते थे। और राम जी सबसे ज्यादा समय कैकेयी माता के भवन में बिताते थे। क्यों? क्योंकि कैकेयी माता राम जी से बहुत लाड़ प्यार करती थी। कौशल्या जी के पास कम और कैकेयी माता के पास राम जी ज्यादा रहते थे। तो भरत जी ननिहाल से आए तो उन्होंने क्या सोचा कि कैकेयी माता के भवन में राम होंगे, भैया होंगे, तो वहां चलना चाहिए। सारथी से कहा कि रथ उधर लो कैकेयी माता के भवन में। और जैसे ही कैकेयी माता के भवन की ओर रथ मुड़ा तो लोग क्या कहने लगे अयोध्या के, देखा हमें तो पहले ही मालूम था कैकेयी की और भरत की जरूर कुछ साठ गांठ है। तभी तो देखो इधर राम जी को वनवास मिला है और भरत को जहाँ पिता के भवन में माता कौशल्या के भवन में जाना चाहिए, रामलला सरकार के भवन में जाना चाहिए, वहां न जाकर के कैकेयी के भवन में जा रहे हैं, जरूर कोई साठ गांठ है। लोग ऐसी बातें करने लगे कि हमें तो पहले ही मालूम था। कुछ लोग ऐसे जीभ दांतों तले दबा करके नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। किसी ने कानों में उंगली रख ली, हम ऐसा नहीं सुन सकते। किसी ने आंखों पर हाथ रख लिया, हम ऐसा नहीं देख सकते। और जब भी भरत जी बाहर से आते थे तो अयोध्या के लोग जुहारी करते थे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसे जी जुहारी करते थे। आज जब लोगों ने देखा भरत आए हैं तो लोग ऐसे मुंह मोड़ करके खड़े हो गए, कोई इधर मुंह करके, कोई उधर मुंह करके। भरत जी समझ के कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्या हुई है? भरत जी जब गए और जाकर जब पता चला राम जी को वनवास मिला है, कैकेयी माता ने दिया है, तो बहुत रोए भरत जी। और राम जी वन में भी चले गए, पिताजी का भी देहांत हो गया, तब जाकर मुझे बुलाया गया, बहुत दुख हुआ। माता कैकेयी ने कहा बेटा ये सिंहासन है, बैठो इस पर, राज्य करो 14 वर्षों तक, उसके बाद देखेंगे। भरत जी ने कहा आपके मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? गिरी ने जी है मुंह परे उन्हें कीड़ा, आपकी जीभ कटकर नीचे क्यों नहीं गिर गई? मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? मेरे भैया राम को वन में भेजकर वो मुझे कहती हूँ मैं सिंहासन पर बैठूं? नहीं माँ, मैं नहीं बैठ सकता। और भरत जी महाराज ने अयोध्या के पास में नंदी ग्राम है, उस नंदी ग्राम में अपनी कुटिया बनाई। दिन में सभा लेते थे तो उस नंदी ग्राम में सभा लेते थे, और रात में सोते थे तो ऐसे 10 बाय 10 फीट का गड्ढा खोदा, 10 हाथ नीचा गहरा गड्ढा, और उस गड्ढे में सोते थे कि मेरे भैया राम धरती पर सोते हैं तो मैं तो उसका भी अधिकारी नहीं हूँ, उनकी बराबरी में कैसे सोऊं? इसलिए धरती में से गड्ढा खोदकर वहां सोते थे। भैया राम कंदमूल फल खाते हैं वन में, तो मेरा तो उस पर भी अधिकार नहीं, मैं छोटा भाई हूँ, सेवक हूँ। तो गाय को जो खिलाया जाता था जौ, और गाय के खाने के बाद गोबर में जो जौ निकलते थे
उन गोबर में से जौ को बीन करके और उन जौ का पानी, उनको जौ को गला करके उनका जो पानी निकलता था, उस पानी को पी करके भरत जी महाराज ने 14 वर्ष बिताए। सोचो क्या कठोर नियमों का पालन भरत जी ने किया। आज तुलसी बाबा जब भरत जी की वंदना करते हैं तो तुलसी बाबा की आंखें भी डबडबा गई कि जासु नेम व्रत जाई न वर्णा, जिसके नियम का, जिसके व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे श्री भरत जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। जय श्री राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप एव तजई न पासु। भरत जी के चरणों की वंदना की, लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करी, शत्रुघ्न जी के चरणों की वंदना करी, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। और उसके बाद सबसे आखिरी में श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करी। बोलिए हनुमान जी महाराज की प्रणवं पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। महावीर बिनवऊं हनुमाना, आप भी बोलिए महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिनवऊं हनुमाना, महावीर बिनवऊं हनुमाना, महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी महाराज के चरणों की वंदना करी, एक भजन गा करके फिर हनुमान जी की एक बड़ी प्यारी चर्चा मुझे याद आ रही है, वो हम सुनेंगे। वो एक भजन है ना अपने मराठी में, हनुमान जी का क्या नाम? हाँ, 3 कर लो, 3 3 3 के 3 3 चल रहे नहीं। अंजनीचा सुता तुला रामाच वरदाना। अशोक भाई ऐसे बैठे बैठे आनंद नहीं आएगा। ऐक मुखान बोला बोला जय जय हनुमान, ऐक मुखान बोला बोला जय जय हनुमान, अंजनीचा सुता तुला रामाच वरदान, अंजनीचा सुता तुला रामाच वरदान, ऐक मुखान बोला बोला जय जय हनुमान, ऐक मुखान बोला बोला जय जय हनुमान। जय हो। हमारे पास 9 सत्र हैं और 9 ही भजन गाएंगे, एक एक सत्र का एक भजन। तो नृत्य का आनंद लेना है तो ऐसे बैठे बैठे नहीं। अंजनीचा सुता तुला रामाच वरदान, ऐक मुखान बोला बोला जय जय हनुमान, ऐक मुखान बोला बोला जय जय हनुमान, ऐक मुखान बोला बोला जय जय हनुमान, ऐक मुखान बोला बोला जय जय हनुमान।
राम भक्ती भव्य तुझी काया दिव्य तुझी राम भक्ती भव्य तुझी काया बालपण गेला सी तू सोर्याला दराया बालपण गेला सी तू सोर्याला दराया अरे हादरली ही धरणी थर थरले आसमान हादरली ही धरणी थर थरले आसमान ऐक मुखान बोला बोला जय जय हनुमान